हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम जियोग्राफी ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट करेंगे। हमने हिस्ट्री जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो इसमें हम बिलासपुर की जियोग्राफी, इकोनॉमी और कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो बिलासपुर की जियोग्राफी को पढ़ने से पहले हम पहले इसके मैप को समझेंगे। ये देखो, यहाँ पे ये चंबा है, कांगड़ा है, ये कांगड़ा के नीचे यहाँ ऊना है, और कांगड़ा के नीचे हमीरपुर है, कांगड़ा के नीचे यहाँ मंडी है, ठीक है। ये हमीरपुर के नीचे बिलासपुर है, ये देखो, और इसके नीचे जो सोलन है। तो अब आप देख सकते हो ये बिलासपुर जो ये सेंटर पॉइंट है, इसको मान लो, ठीक है। ये बिलासपुर है। अब बिलासपुर के नॉर्थ में क्या है, हमीरपुर है, ठीक है। और बिलासपुर के ये देखो नॉर्थ वेस्ट में क्या, ऊना है। और बिलासपुर के वेस्ट में पंजाब है। और बिलासपुर के ईस्ट में जो है वो, ये देखो बिलासपुर के ईस्ट में, ये देखो ये थोड़ा सा मंडी और सोलन है। और बिलासपुर के साउथ में तो सोलन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, मैंने ईजीएस्ट ट्रिक में इससे आपको याद हो जाएगा। तो ये बिलासपुर है, ये क्या है, बिलासपुर है। बिलासपुर के नॉर्थ में हमीरपुर मंडी। बेटा आपने ना क्रैमिंग नहीं करनी, आपने बस ये मैप को अपने दिमाग में छाप लेना है कि बिलासपुर के ईस्ट में क्या है। तो बिलासपुर के नॉर्थ में हमीरपुर मंडी है, बिलासपुर के ईस्ट में जो है वो मंडी है, बिलासपुर के वेस्ट में पंजाब है, बिलासपुर के साउथ में सोलन है, नॉर्थ वेस्ट में ऊना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यही है, ठीक है। तो बिलासपुर के वेस्ट में पंजाब का रोपड़ है, बिलासपुर के नॉर्थ में हमीरपुर मंडी है, बिलासपुर के ईस्ट में मंडी सोलन है, साउथ में सोलन का नालागढ़ है, ठीक है। तो ये जो है, अब बिलासपुर की सीमा जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, ऊना, हमीरपुर, मंडी, सोलन। तो मैप में आपको क्रैमिंग करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। हम सब कुछ जो है वो इमेजेस के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। तो बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि बिलासपुर के बेसिक फैक्ट्स क्या हैं। तो बेटा एक ज़िले के रूप में गठन जो है बिलासपुर का कब हुआ। तो बिलासपुर जो है 1 जुलाई 1954 को 5th डिस्ट्रिक्ट बना। बिलासपुर का एरिया कितना है, 1167 स्क्वायर किलोमीटर। बिलासपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बिलासपुर ही है। सेक्स रेशो कितनी है बिलासपुर की, तो 981 है। चाइल्ड सेक्स रेशो कितनी है, 900 है। और बिलासपुर की लिटरेसी रेट कितनी है, तो 84.59% है, ठीक है। तो अब हम बिलासपुर की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहाड़ियों को जो है वो धार भी बोलते हैं। तो बिलासपुर में 7 धार्स हैं, ठीक है। तो पहली है नैना देवी धार, दूसरी है कोट धार, तीसरी है झंझियार धार। पहले इन धाराओं के बारे में पढ़ते हैं। तो नैना देवी धार, तो धार होती है बेटा पहाड़ी, ये देखो नैना देवी की पहाड़ी, ये धार जो है। अब बेटा नैना देवी की धार में ना 2 किले और एक मंदिर देखने को मिलेगा। तो नैना देवी मान लो ये धार है, यहाँ पे नैना देवी धार में आपको फतेहपुर किला और कोट कहलूर किला देखने को मिलेगा। नैना देवी धार में फतेहपुर किला और कोट कहलूर किला देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट धार है कोट धार, ठीक है। कोट धार में सबसे ज़्यादा आपको किले देखने को मिलेंगे। तो कोट धार में ये देखो, ये कोट धार है। कोट धार में आपको दगोगा मलोट किला देखने को मिलेगा, बसीहा किला देखने को मिलेगा, बछरेटू किला देखने को मिलेगा, नोना शिवाला किला देखने को मिलेगा। तो पहला है दगोगा, बसीहा, बछरेटू, नोन शिवाला। तो कोट धार में दगोगा किला है, बसीहा किला है, बछरेटू किला है और नौन शिवाला किला है। कोट धार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कोट धार की, ये जो कोट धार है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ककरेर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है और वो 1430 मीटर ऊंची है, ठीक है। नेक्स्ट है झंझियार धार, ठीक है, झंझियार धार। अब बेटा देखो झंझियार धार जो है, थोड़ा मैं आपको इमेजेस के द्वारा समझाती हूँ, फिर आपको जो है वो इजी लगेगा, ठीक है। ये देखो, ये आपकी झंझियार धार है। अब ये जो सीर खड्ड है, ये सतलुज की सहायक खड्ड है। ये सीर खड्ड जो है वो झंझियार धार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है ना। झंझियार के साउथ में वदोल है और झंझियार के नॉर्थ में छातीपुर किला है, ठीक है ना। तो सीर खड्ड जो है वो सतलुज की सहायक खड्ड, सीर खड्ड जो है
वो जंजियार धार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ। जंजियार के ऊपर क्या है, छातीपुर किला, जिसको संसार चंद ने बनाया था। संसार चंद ने कहलूर के राजा पे अटैक किया था और वहाँ पे ये छातीपुर किला बनाया था संसार चंद ने। ठीक है, अब आगे है ये जो झंझियार का साउथ है, बदौल। बदौल जो है किला, तो बदौल किले के पास 2 मंदिर हैं। अब बदौल किले के पास 2 मंदिर कौन से हैं, बदौली देवी मंदिर और गुग्गा गेड़वी मंदिर। ठीक है, और झंझियार धार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो झंझियार है, 1110 मीटर। आई होप अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये इजी लगेगा, क्योंकि आपने इमेज समझ ली है। सीर खड्ड सतलुज का सहायक खड्ड है। सीर खड्ड ने झंझियार धार को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ऊपर वाला भाग जो है झंझियार का छातीपुर किला है, जिसे संसार चंद ने बनाया है, और नीचे वाला भाग जो झंझियार के नीचे जो है वो बदौल है। बदौल वाली साइड 2 टेम्पल हैं, बदौली देवी और गुग्गा गेड़वी। ठीक है, तो बेटा कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बदौल देवी और गुग्गा गेड़वी मंदिर कहाँ है, तो आपको बताना चाहिए बिलासपुर की झंझियार धार में। अब नंबर 4 धार है त्यूण धार। हमने कौन कौन सी धार पढ़ी है, हमने बेटा नैना देवी धार पढ़ी है, कोट धार पढ़ी है, झंझियार धार पढ़ी है। ठीक है ना। अब त्यूण धार जो है इसकी लंबाई कितनी है, ये देखो ये त्यूण धार है, इसकी लंबाई जो है वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, त्यूण धार की लंबाई 10 किलोमीटर। त्यूण धार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सरयू है। त्यूण धार की सबसे ऊंची चोटी सरयू है, 1350 मीटर। त्यूण धार में आपको 2 किले दिखेंगे, ये देखो ये त्यूण धार है ना, यहाँ पे आपको इस साइड 2 किले देखने को मिलेंगे, त्यूण किला और सरयू रानगढ़। ठीक है ना। अब त्यूण धार में यहाँ पे आपको 3 मंदिर भी देखने को मिलेंगे। तो पहला मंदिर है पीर व्याणु, दूसरा है हरम्बा देवी, तीसरा है सिद्ध गुरुनाथ। ठीक है ना। तो त्यूण धार में आपको 3 मंदिर, पीर व्याणु देखने को मिलेगा, पिखियाणु है ना, पीर व्याणु पता नहीं पिखियाणु मंदिर है, हरम्बा देवी और सिद्ध गुरुनाथ मंदिर। ठीक है। अब अगली धार है बहादुरपुर धार। तो बहादुरपुर धार जो है ये बहादुरपुर जो है बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान है, ये 1980 मीटर ऊंचा है। अब बहादुरपुर, ये 2 जो धार है इसके ऊपर बहादुरपुर किला है। ये कहलूर के विजय चंद जो है उनकी ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल है, मतलब कि वो गर्मियों में यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आते थे, और ये बहुत ही ठंडा प्लेस है। ठीक है ना। तो रतनपुर, अब अलीखड़ जो है वो बहादुरपुर धार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। बहादुरपुर धार के ऊपर वाला पार्ट ततोह है और नीचे वाला पार्ट जो है वो बहादुरपुर है। नेक्स्ट है रतनपुर धार। अब ये रतनपुर धार है। रतनपुर धार यहाँ पे ऊपर जो है, रतनपुर धार के ऊपर जो है रतनपुर किला है। ठीक है, रतनपुर धार जो है वो 11 किलोमीटर लंबी है, और रतनपुर किला जो है यहाँ पे ना अंग्रेजों के जनरल ऑक्टर लोनी जो थे ना, इन्होंने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को हराया था। तो अंग्रेजों के जनरल ऑक्टर लोनी ने गोरखा के सेनापति अमर सिंह थापा को हराया था। तो ये अमर सिंह थापा कौन थे बेटा, जब ना संसार चंद जी ने ना बिलासपुर पे अटैक किया था ना, तो फिर बिलासपुर के राजा ने संसार चंद से बदला लेने के लिए उन्होंने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को बुलाया था। अमर सिंह थापा ने संसार चंद को हराया था, और अमर सिंह थापा को किसने हराया, तो वो हराया था अंग्रेजी जनरल ऑक्टर लोनी ने। ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट धार है बांदला धार। तो बांदला धार, ये देखो ये बांदला धार है। बांदला धार के इस साइड जो है ये वाला प्लेस जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए चुना गया। तो बांदला धार में एक प्लेस है जो पैराग्लाइडिंग के लिए चुना गया है। अब बांदला धार में, तो बांदला धार के इस साइड वाला जो प्लेस है उसे पैराग्लाइडिंग के लिए चुना गया है। बांदला धार के इस साइड जो वो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी ओपन किया गया है। अब हम बिलासपुर की घाटियों के बारे में जानते हैं। तो बेटा घाटियाँ क्या होती है, जैसे जो माउंटेन दो पहाड़ों के बीच का जो स्थान है वो घाटियाँ होती हैं। तो ये सतलुज घाटी है, बिलासपुर की घाटी है सतलुज घाटी, चेंतो घाटी, दानवी घाटी। अब ये दानवी घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दानवी घाटी कहाँ पे है, तो बहादुरपुर धार और बांदला धार के बीच में दानवी घाटी है। बहादुरपुर धार और बांदला धार के बीच दानवी घाटी है। अब हम रिवर्स के बारे में जानेंगे कि बिलासपुर में रिवर्स के बारे में जानेंगे।
तो बिलासपुर की मेजर रिवर है सतलुज। तो ये बिलासपुर की मुख्य नदी है। अब यहाँ पे देखो, ये ना जो सतलुज नदी है, ये कसोल से देखो ये बिलासपुर में एंटर कर रही है। फिर ये भाखड़ा से ना हिमाचल को छोड़ रही है और पंजाब के नैला में प्रवेश कर रही है। तो सतलुज नदी जो है बिलासपुर में एंटर करती है, कसोल से बिलासपुर में एंटर करती है। ठीक है, कसोल से बिलासपुर में सतलुज नदी एंटर कर रही है और भाखड़ा प्लेस से बिलासपुर को छोड़ रही है और पंजाब के नैला में प्रवेश कर रही है। नेक्स्ट है सीरखड्ड। ठीक है, तो बिलासपुर में सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो सीरखड्ड है। ठीक है, तो बिलासपुर में सतलुज की सबसे बड़ी सहायक खड्ड कौन सी है? सीरखड्ड। अब ये देखो, ये सीरखड्ड जो है, ये जो सीरखड्ड है, ये सीरखड्ड जो है वो जिला मंडी से निकलती है। सीरखड्ड कहाँ से निकलती है? जिला मंडी से निकलती है। अब ये एक प्लेस है हटवाड़ प्लेस। ये देखो, ये जो है ये जो सीर है ना, ये सीरखड्ड जो है ये मंडी से निकलती है और बिलासपुर में जाती है। तो ये बिलासपुर में जाती है तो ये किस स्थान से एंटर करती है? तो बेटा ये जिला मंडी से निकलती है और ये बिलासपुर में प्रवेश करती है हटवाड़ से। ये हटवाड़ प्लेस है। ये देखो, ये आपका बिलासपुर है ना, ये बिलासपुर है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है ना। अब देखो, यहाँ पे मंडी है, ये मंडी से निकली और फिर बिलासपुर के ये इसने बिलासपुर में एंटर किया हटवाड़ प्लेस से। ठीक है, अब आगे है सेरी के पास, ये सतलुज में मिलती है। अब देखो, ये जो है ये प्लेस है, ये देखो ये सतलुज रिवर आ रही है बिलासपुर में। अब ये सीरखड्ड जो है वो सेरी के पास जो है वो सतलुज में मिल रही है। सतलुज है, ये सीरखड्ड है। तो ये सेरी प्लेस है, ये क्या है? सेरी प्लेस है। तो सीरखड्ड जो है वो सतलुज के पास मिल रही है सेरी प्लेस में। ठीक है, अब आगे है सहायक खड्डें। अब सुक्कर और हरियाली जो है वो सतलुज की सहायक खड्डें हैं। और ये सुक्कर और हरियाली खड्ड कहाँ से आती है? हमीरपुर से आती है। ठीक है, ये सुक्कर और हरियाली खड्ड जो है ये बलगार गांव में सीरखड्ड में मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये बलगार गांव में सीरखड्ड में मिल जाती है। तो मैंने क्या बोला? ये सुक्कर और हरियाली खड्ड जो है, देखो बेटा ये कहाँ से आएगी? यहाँ पे हमीरपुर होता है ना, ये सुक्कर और हरियाली खड्ड हमीरपुर से आई और ये बिलासपुर में सीरखड्ड में यहाँ पे मिलेंगी, सीरखड्ड में मिलेंगी। तो सुक्कर और हरियाली खड्ड जो है हमीरपुर से आएंगी और बिलासपुर में सीरखड्ड में मिलेंगी। किस प्लेस में? बलगार गांव में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट खड्ड है घम्बर खड्ड। सतलुज का सहायक खड्ड है घम्बर खड्ड। घम्बर खड्ड जो है, यहाँ से पहले हम इमेज के थ्रू देखते हैं फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इमेजेस के थ्रू जब हम कोई चीज़ करते हैं ना तो फिर वो हमारे दिमाग से फिर वो कभी नहीं निकलती, वो परमानेंट हो जाती है। तो मैं मानती हूँ कि ऑडियो विजुअल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी स्टडी के लिए। तो ये आप देख सकते हो, ये कौन सी खड्ड है? ये है घम्बर खड्ड। अब आपको पता है घम्बर खड्ड जो है वो तारा देवी से निकलती है और बिलासपुर में एंटर करती है नेरी गांव से। घम्बर खड्ड जो है वो तारा देवी से निकलती है और बिलासपुर में एंटर करती है। ये क्या है? ये जो है ये बिलासपुर है। तो घम्बर खड्ड बिलासपुर में एंटर करती है नेरी गांव से। फिर ये देखो, ये कौन सी रिवर है? ये सतलुज रिवर है। अब घम्बर जो है बिलासपुर में ना किस प्लेस में ये सतलुज के साथ मिलेगी? घम्बर खड्ड तो दंगरान प्लेस में ये मिलेगी। तो घम्बर जो है वो सतलुज में मिलेगी दंगरान प्लेस में। नेक्स्ट खड्ड है अली खड्ड। अली खड्ड जो है ये सतलुज का सहायक खड्ड है। ठीक है, अली खड्ड जो है वो सोलन, ये देखो बेटा पहले हम इमेज से समझ लेते हैं। अली खड्ड जो है, अली खड्ड जो है सोलन अर्की में एक प्लेस है मंगू गियाना। अली खड्ड जो है बेटा सोलन
सोलन के अर्की में मंगू गियाना प्लेस है, वहाँ से ये देखो अलीखड्ड जो है वो आई। ठीक है, अब ये बिलासपुर में एंटर करेगी तो ये कोठी हरार नामक प्लेस से, कोठी हरार को मनोठी भी बोलते हैं, तो इस प्लेस के थ्रू जो है ये कहाँ पे एंटर करेगी, ये जो है अलीखड्ड जो है वो बिलासपुर में जाएगी। ठीक है, अब ये जो अलीखड्ड है ये सतलुज के साथ मिलेगी बेरी घाट में। अलीखड्ड सतलुज के साथ मिलती है बेरी घाट में। याद रहेगा मैंने क्या बोला, अलीखड्ड जो है सोलन की अर्की के मंगू गियाना प्लेस से आती है और ये बिलासपुर में जाएगी कोठी हरार मनोठी के प्लेस के थ्रू, और ये सतलुज के साथ मिलेगी बेरी घाट में। ठीक है, अब आगे हम टैंक के बारे में जानेंगे। तो बिलासपुर में टैंक को टोबा भी बोलते हैं, होज भी बोलते हैं। तो पानी की समस्या से निपटने के लिए टैंक, टोबा और होज का यूज़ किया जाता है। अब बिलासपुर में कौन कौन से टैंक हैं? होज रिवोल्सर बिलासपुर का टैंक है, ये आपको बेटा याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा मतलब सुना सुनाया नहीं है ना। जगत खाना टैंक तो आप पढ़ते ही हो, हर एग्जाम में आता है जगत खाना टैंक। और सवार घाट टैंक जो है ये बिलासपुर के टैंक है। संगवाना टैंक बिलासपुर का। कसोल होज ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, कसोल होज, रिवोल्सर होज ये बिलासपुर के टैंक है। नैना देवी होज बिलासपुर का है, ये भी याद रहेगा आपको। जमठाड़ होज बिलासपुर का। तो रिवोल्सर होज, कसोल होज, संगवाना टैंक और जमठाड़ होज जो है ये बिलासपुर के हैं। ठीक है, अब संगवाना टैंक जो है, बिलासपुर का संगवाना टैंक जो है ये राजा विजय चंद ने 1874 में बनाया था और ये 200 वर्ग किलोमीटर एरिया में स्प्रेड है। ठीक है, संगवाना टैंक जो है विजय चंद ने बनाया 1874 में और ये जो है वो 200 वर्ग किलोमीटर एरिया में। जगत खाना और सवार घाट टैंक जो है इसका निर्माण हीरा चंद द्वारा 1874 में किया गया। जगत खाना जो है वो 200 वर्ग किलोमीटर, सवार घाट टैंक जो है वो 350 वर्ग किलोमीटर है। मठाड़ टैंक ये बिलासपुर का टैंक है, ये भी 1000 वर्ग किलोमीटर है। बेटा अगर बड़ा ही ज़्यादा टफ पेपर आना हो, वैसे पूछते नहीं, पर अगर कई बार जैसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पेपर आना हो तो पूछ लेते हैं कि इनके एरिया के बारे में, कि मठाड़ टैंक का एरिया कितने 1000 वर्ग किलोमीटर और नैना देवी टैंक जो है वो 1200 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिलासपुर की लेक्स के बारे में। तो बिलासपुर की पहली लेक है गोविंद सागर लेक। तो गोविंद सागर लेक जो है हिमाचल की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। गोविंद सागर लेक का एरिया जो है वो कितना है क्षेत्रफल, तो 168 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, गोविंद सागर लेक की लंबाई कितनी है 88 किलोमीटर। और ये गोविंद सागर लेक में जो है वो भाखड़ा बांध जो है वो 1963 में बनकर तैयार हुआ है और इसकी ऊंचाई जो है वो 225 मीटर है। तो बेटा याद रखना, भाखड़ा बांध 1963 में बनकर तैयार हुआ है और इस लेक की ऊंचाई जो है वो 225 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे बिलासपुर में 3 झरने हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ददराना बिलासपुर का झरना है, लुंड बिलासपुर का झरना है और बस्सी भी बिलासपुर का झरना है। मंदिर बिलासपुर में ये मंदिर जो है 7 मंदिर पाए जाते हैं। नैना देवी बिलासपुर का मंदिर, गोपाल जी बिलासपुर, मुरली मनोहर बिलासपुर का मंदिर, शिव मंदिर बछरेटू बिलासपुर के बछरेटू में शिव मंदिर जो है ये बिलासपुर का मंदिर है। बाबा बालकनाथ शाहतलाई बिलासपुर का मंदिर है। नरसिंह देव मंदिर जिसको नाहर सिंह भी बोलते हैं और रंगनाथ मंदिर भी बिलासपुर का मंदिर है। अब सबसे पहले हम नैना देवी के बारे में जानेंगे। तो नैना देवी मंदिर का निर्माण राजा वीर चंद चंदेल ने किया था और ये गुंबदाकार शैली का है। और नैना देवी मंदिर में यहाँ पे ना सती माता के नयन गिरे थे, तो इसलिए इस मंदिर का नाम नैना देवी रखा गया था। गोपाल जी मंदिर का निर्माण 1938 में आनंद चंद ने करवाया था और देव भाटी मंदिर का निर्माण दीप चंद ने करवाया था। मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण अभय संद चंद ने करवाया था। और नाहर सिंह मंदिर का है तो वो है बिलासपुर के धोलारा में है। तो बिलासपुर के लोकगीत तो मोहना गंबरी बालो, ठीक है ना, और झुझियुती, तो ये जो है बिलासपुर के लोकगीत हैं। ठीक है ना, तो ऐसे भी बहुत से, मोहना मतलब मेरे बाल जो हैं वो, झुझियुती जैसे झुझियुती, घंबरी
ठीक है, तो आप कोई ट्रिक बना सकते हो, पर मेरे को तो ऐसे ही याद है। लोकगीत जो हैं बिलासपुर के, मोहनाएँ, घंबरी, बालो, जुझी होती। लोक नाट्य कौन से है? तो बिलासपुर का लोक नाट्य है सवांग, बाठड़ा। ये बाठड़ा बिलासपुर में बोला जाता है। बेटा देखो, ये शिमला में बाठड़ा को करियाला बोलते हैं और बिलासपुर में बाठड़ा बोलते हैं। तो याद रखना, सवांग और बाठड़ा जो है वो बिलासपुर के लोक नाट्य है, सवांग और बाठड़ा। ठीक है, तो त्योहार और मेले, तो बिलासपुर का पहला मेला है नालवाड़ी मेला। तो 1889 में नालवाड़ी मेला जो है वो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था। तो कहलूर के राजा जो हैं, इन्होंने मतलब केलूर के राजा अमरचंद ने मतलब डब्ल्यू गोल्डस्टीन के कहने पर ये शुरू करवाया था। तो नलवाड़ी मेला जो है वो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के कहने पर कहलूर के राजा अमरचंद ने ये शुरू करवाया था। नलवाड़ी मेला बेटा मार्च महीने में लगता है, इसे पशुओं का मेला भी कहते हैं। और ये मेला जो है वो बिलासपुर के लुहणू मैदान पे लगता है। नैना देवी मेला अगस्त महीने में लगता है। मारकंडा मेला जो है वो बिलासपुर के जुखाला प्लेस में लगता है और ये जून महीने में होता है। कौन सा मेला? मारकंडा मेला जो है वो जून महीने में होता है। गुग्गा मेला अगस्त सितंबर में होता है। गुरुद्वारे, तो गुरुद्वारा श्री बूढ़ा साहिब जो है ये बिलासपुर शहर में स्थित है। और बेटा आपको पता है कि जब बिलासपुर के राजा दिलीप चंद की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु पे शोक प्रकट करने के लिए श्री तेग बहादुर जी आए हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट गुरुद्वारा है श्री गुरु का लाहौर साहिब। तो श्री गुरु का लाहौर साहिब गुरुद्वारा जो है वो बसंतपुर में स्थित है और ये श्री तेग बहादुर जी से संबंधित है। ठीक है ना, तो आगे है ये गुरु का लाहौर साहिब जो है बसंतपुर में स्थित है और तेग बहादुर से रिलेटेड है। अब अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको पता है, जो टी ग्राहम बेली थे उन्होंने बिलासपुर की बोलियों को 6 वर्गों में बांट दिया। दियोली में जो बिलासपुर का दियोली है वो जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मछली पालन है और ये मछली पालन दियोली में जो है 1962 में स्थापित किया था। किस खड्ड के किनारे? अली खड्ड के किनारे। ठीक है, अली खड्ड के किनारे। बरमाणा जो है वहाँ पे, बिलासपुर का बरमाणा जो है वहाँ पे एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है। सवार घाट में एनिमल डिजीज़ कंट्रोल रूम है। और बिलासपुर में पहला बैंक जो है बिलासपुर में खोला गया था 1944 में। और बिलासपुर के कोठीपुरा में पशु प्रजनन केंद्र है, यानी एनिमल ब्रीडिंग सेंटर है कोठीपुरा में। और बिलासपुर के रघुनाथपुरा में बिरोजा फैक्ट्री है। बिलासपुर के बरठी में नवोदय स्कूल है। बिलासपुर के गवाल थाई जो है वो नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है। और बिलासपुर की एनसीसी इकाई जो है वो 1963 में बनाई जा रही है। तो बेटा इसी के साथ बिलासपुर की जियोग्राफी जो है वो कंप्लीट होती है। तो बाय बाय। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल एंड आल्सो कमेंट ऑन माई चैनल। ठीक है, तो बाय।